वृक्ष तद अवच्छिन्न आकाशयो जलाशय जल तद प्रतिबिम्बाकाशयोरव आधारं भूत अनुपहित आकाशवाद अन्योः अज्ञान तद उपहित चैतन्योः आधारभूतं यद अनुपहितं चैतन्यं तत्तुर्यम् इति उच्यते। जागृत स्वप्न सुषुप्ति चौथी अवस्था तुरीय। जागृत वो है जिसमें आपकी पांचों ज्ञान इंद्री, पांचों कर्म इंद्री, शरीर, आपका अंतःकरण सब एक्टिव होते हैं और बाहर पंच विषय जो है संसार के उसको भोग रहा होता है। इसको कहते हैं जागृत। और भोक्ता कौन है? उसी को विश्व कहते हैं। स्वप्न में स्थूल वस्तु कोई नहीं रहती है, स्थूल शरीर भी नहीं रहता है, तो ज्ञान इंद्रियां से सूक्ष्म विषयों को देखता है, सूक्ष्म दृश्यों को देखता है और उनके दुख सुख को भोगता है। तहाँ इसी का नाम तेजस हो जाता है। और सुषुप्ति में मन भी ना रहा, बुद्धि भी ना रही, हाँ, और सब कुछ समेट करके सब कुछ लय हो गया जिसमें, तो उस सुषुप्ति अवस्था में आ रहे सुख की अनुभूति किसने करी? प्राज्ञ ने। तो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति ये तीन अवस्था। चौथी तुरीय। अब ये तुरीय का वर्णन करते हैं। अज्ञान आदि तद उपहित चैतन्य अभयम। अज्ञान की एक चेन बनी, जो अज्ञान से जो एक कड़ी बनती है, वह जब चेतना से मिली, उस चेतना से जब ये अज्ञान सम्मिश्रित हुआ, तो उसमें क्या हुआ? अगर आप याद करें तो आत्मबोध जब कराया था तो उसमें एक हमने उदाहरण दिया था शंकराचार्य जी ने, कि जैसे लोहे के गोले को आग में अगर हम लाल गरम कर दें तो अग्नि का गुण लाल होना और जलाने का धर्म किस में आ जाता है? उस लोहे के गोले में आ जाता है। ठीक है, ऐसे ही इस अज्ञान के मेरे संग होने के कारण अज्ञान के गुण मुझ में आए। तुम कहोगे क्यों आए? क्योंकि जीव है ना, तो बेवकूफ है। जीव ना होता तो ये बेवकूफी ना होती, ज्ञान रहता ना, अपने आप पता रहता ये माया है, ये हम हैं। ये तो रहा नहीं पता। तो मन के संग जुड़ते ही वह चेतना में क्या हुआ? अविभक्तम सन महावाक्यस्य वाच्यम। जब महावाक्य को सुनता है, एक वाक्य होता है, एक महावाक्य होता है। वाक्य माने सेंटेंस, तो महावाक्य माने हम कह सकते हैं द ग्रेट सेंटेंस। जिससे संसार का ज्ञान होए वो हुआ वाक्य, और जिससे शुद्ध चैतन्य का ज्ञान हो उसी को हम कहेंगे महावाक्य। पर शुद्ध चैतन्य, इसमें दोनों चीजों का ज्ञान आता है, त्वम का और तत् का। त्वम संस्कृत में किसको कहते? तुम। त्वम अंग्रेजी में हो गया यू, त्वम। और तत्, तत् माने जैसा है। कौन? ईश्वर। तो ईश्वर का ज्ञान जब होए, हम उसे महावाक्य नहीं कहते। ईश्वर के गुण बताए ना पहले, ये महावाक्य नहीं। जीव क्या है जब ये समझाया जाए तो ये भी महावाक्य नहीं, ये भी वाक्य ही होते। तत् क्या है ये बताया, त्वम क्या है ये बताया। तत् बताया ईश्वर है, त्वम बताया जीव है,
तत् बताया, शुद्ध है, सत्वगुणी है, माया वाला है, सर्वज्ञ है। त्वम बताया, अल्पज्ञ है, बुद्धिहीन है, मलिन सत्वगुण वाला है, अविद्या बड़ी प्रधान इसमें रहती है, स्वरूप को भूला पड़ा। तो तत् का ज्ञान और त्वम का ज्ञान। परंतु महावाक्य कब कब हुआ? जब ये कहा गया कि इस तत्व में से अविद्या हटाइए और माया हटाइए, और त्वम में से ये जो अविद्या लगी है इसको हटाइए। माने इधर से अंतःकरण हटाइए, इधर से माया हटाइए, पीछे चेतन चेतन एक ही है। तत् त्वम असि, तत् ईश्वर, त्वम तुम जीव, असि एक ही है। ये हुआ महावाक्य। अब तत् त्वम असि। वाह! अच्छा, जब त्वम तत् की उपासना करे तो ये हुआ भक्ति मार्ग। देखो भक्ति मार्ग क्या है? ईश्वर तुम महान हो, हम तुम्हारे बच्चे हैं। ईश्वर तुम समर्थ हो, हम तो बिल्कुल अल्पज्ञ हैं। ईश्वर तेरी महिमा अपरंपार है, हमारा तो बेड़ा डूबा पड़ा है, प्रभु तुम ही हमें संभाल सकते हो। तो ये तत् और त्वम के रिश्ते को हम भक्ति कहते हैं। करनी भी पड़ेगी। अगर तत् का ज्ञान नहीं होगा, अगर तत् की उपासना, उपासना मतलब जिसके मैं पास रहूं, तो अगर आपका मन ईश्वर के पास रहेगा, उपासना में रहेगा, सुमिरन में रहेगा, तभी संभावना है ना कि तत् और त्वम की एकता को तुम समझ पाओ। अगर तत् का पता ही कुछ नहीं, तत् का बोध ही नहीं किया, तो फिर त्वम असि करते रहोगे क्या? किसके साथ एकता करोगे? जैसे देखो, बौद्ध मार्ग में परमात्मा नहीं मानते, वो कहते परमात्मा कुछ नहीं है, शून्य है बस। परमात्मा ही नहीं मानते, बुद्ध कहते है ही नहीं, ना आत्मा है ना परमात्मा है। इसीलिए उनको हम शून्य धर्म बोलते हैं। शून्य माने जीरो, शून्य माने खाली, ना आत्मा माने ना परमात्मा माने छुट्टी। तब वहां महावाक्य तो चल ही नहीं सकता, ये तो अप्लाई ही नहीं होगा उन पर। अच्छा, जैन मार्ग में आत्मा तो मानते हैं, परमात्मा नहीं मानते, तो वहां भी महावाक्य। क्योंकि महावाक्य क्या है? जब दो की एकता की जाए तो वो महावाक्य है। जहां एक ही रह गया तो कौन किसके साथ जुड़ेगा? देखो भक्ति मार्ग क्या है? ईश्वर तुम महान हो, हम तुम्हारे बच्चे हैं। ईश्वर तुम समर्थ हो, हम तो बिल्कुल अल्पज्ञ हैं। ईश्वर तेरी महिमा अपरंपार है, हमारा तो बेड़ा डूबा पड़ा है, प्रभु तुम ही हमें संभाल सकते हो। तो ये तत् और त्वम के रिश्ते को हम भक्ति कहते हैं। करनी भी पड़ेगी।